स्मार्टीज, वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल स्मार्ट लर्निंग विद रितु मैम। आज हम एक्सरसाइज 3.3 डिस्कस करेंगे, चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री। इसके फॉर्मूले मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ताकि आप फॉर्मूले पहले अच्छे से समझें, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, सारे फॉर्मूले समझिए, फिर इन क्वेश्चंस को करने में आपको मज़ा आएगा। नाउ लुक हियर, एक्सरसाइज 3.3 में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों क्वेश्चन सेम है। मैं आपको सेकंड क्वेश्चन समझा रही हूँ, अगर आपने ये अच्छे से समझा तो बाकी के पार्ट्स भी हो जाएंगे। देखो ध्यान, लुक हियर, 2 sin स्क्वायर पाई बाई 6, पाई होता है 180 डिग्री, ठीक। तो पाई अपॉन 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 3 जा 18, साइन 30 डिग्री। अब यहाँ देखो साइन 30 इट इज 1/2, राइट। सो इट इज 1/2 और सिंस स्क्वायर है स्क्वायर लगाओ। आगे देखो कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6। अब 7 पाई बाई 6 की वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। तो आप कैसे करेंगे इसको, कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 को लिख रहे हैं पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो 7 पाई बाई 6 आएगा। आगे देखो कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, पाई 180, 3 से डिवाइड करेंगे 60, cos 60, look here it is 60, cos 60 is 1/2, okay, so it is 1/2 whole square। ये हम LHS ले रहे हैं, हमें प्रूफ करना है that the value is 3/2, okay। आगे सॉल्व करते हैं, ये गलती मत करना कि यहाँ ये 2 से 2 कट कर दो, ठीक। पहले स्क्वायर बॉडमास रूल फॉलो करेंगे, प्लस आगे देखो। अब आपको मैंने एक चीज़ समझाई थी कि इसमें ये किस तरह से वेरिएट करता है। Here all positive, here sin positive, here tan positive and here cos positive, okay। आगे देखो cosec पाई प्लस पाई बाई 6, here it is 0, पाई बाई 2, पाई एंड 3 पाई बाई 2 और घूम के आएंगे तो फिर इट इज 2 पाई, राइट। तो पाई प्लस पाई बाई 6 फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। सो पाई प्लस पाई बाई 6 इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है। और आपको एक चीज और बताई थी, हॉरिजेंटल लाइन के अबाउट नो चेंज, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो वही रहेंगे, लेकिन वर्टिकल लाइन के अबाउट चेंज होता है साइन कॉस में, कॉस साइन में, राइट। तो पाई है हॉरिजेंटल लाइन पर और पाई प्लस पाई बाई 6 थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। पहली बात तो कोई चेंज नहीं होगा, और दूसरी बात 10 पॉजिटिव होता है तो कॉसेक नेगेटिव है, तो क्या आएगा माइनस कॉसेक पाई बाई 6 और होल स्क्वायर, ठीक है। एक चीज ध्यान से समझो, साइन स्क्वायर ए इट इज इक्वल टू साइन ए होल स्क्वायर, ओके। आगे देखते हैं, इट इज 1/2 स्क्वायर 1/4, कट करते हैं, ये आया 1/2। अब आगे देखो साइन क्या आएगा, माइनस का स्क्वायर है, ठीक है, तो पॉजिटिव हो जाएगा। और कॉसेक पाई बाई 6, पाई 180 को 6 से डिवाइड किया, 6 3 जा 18, कॉसेक 30, साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 इज 1/2, कॉसेक 30 इज 2/1, सो इट इज 2 स्क्वायर। ध्यान से कैलकुलेशन करना बेटा, 1/4, सो इट इज 1/2 प्लस 2 स्क्वायर 4 इंटू 1/4, बॉडमास रूल फॉलो करेंगे, 4 1 जा 1/2 प्लस 1 इट इज, एलसीएम ले लो, 1 प्लस 2, आंसर इज 3/2 एंड दैट इज अवर RHS। आया समझ में। तो एक एक स्टेप बहुत ध्यान से करना है, बॉडमास रूल को फॉलो करना है। कहीं स्क्वायर आ रहा है तो पहले स्क्वायर करो, और मल्टीप्लाई आ रहा है मल्टीप्लाई अकॉर्डिंगली बॉडमास रूल, ओके। नेक्स्ट, तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन ये आप लोग खुद करिए, और एग्जाम्पल नंबर 10 है,
बिल्कुल सेम क्वेश्चन इसी तरह से करके देखना, बहुत इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 और tan 15। आपको 0, 30, 45, 60 और 90 इसकी वैल्यूज पता है। 75 या tan 15 निकालना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं आपको एक एग्जांपल से बता रही हूँ। इसको आप दो पार्ट में ब्रेक करो। जैसे 75 है, 75 को ऐसे दो एंगल्स में ब्रेक करना है जिनकी वैल्यूज आपको पता हो, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 30 + 45 लिख सकते हैं। साइन a + b का फॉर्मूला लगाना, वैल्यू पुट करना, सॉल्व कर देना, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ tan 15, देखो ध्यान से। अब 15 को कैसे लिखें, हम प्लस में भी लिख सकते हैं और माइनस में भी, ठीक है। तो ऐसे दो एंगल्स जिनका डिफरेंस 15 हो। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, क्या क्या, 45 - 30 15 होता है और 60 - 45 भी 15 होता है, ठीक है। अब कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूले में आपको पता होना चाहिए tan a - b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b, राइट। एक्स वाई में लो, ए बी में ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब हमें tan a tan b की वैल्यू पुट करनी, तो a और b हमें ऐसे लेने हैं कि जिनका डिफरेंस 15 हो। तो हमने देखा कि tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और tan 60 होता है √3। तो 30 लेके हम अपॉन आ जाएगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, काम बढ़ेगा। उससे अच्छा है कि हम tan 60 ले लें, ठीक है। देखो ध्यान से, हमने इसको लिया 60 - 45, ठीक। लगाते हैं tan a - b का फॉर्मूला, tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b, राइट। आगे देखो tan 60, here it is 60, क्या होगा, साइन अपॉन कॉस √3/1, वैल्यू इज √3 - 1 अपॉन 1 + tan 60 √3 × tan 45, 1, ठीक। तो ये बन गया √3 - 1 अपॉन 1 + √3 है, इसको ऐसे लिख दो √3 + 1, एक ही बात है, ठीक है। अब क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड √3 - 1 √3 - 1, ओके। यहाँ देखेंगे आगे, a - b होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, राइट। अब ये कैलकुलेशन तो आप अच्छे से कर सकते हैं। a² - b², a + b × a - b, इट इज 3 - 1। सॉल्व करते हैं, 3 + 1 4 - 2 √3 अपॉन इट इज 2, राइट। आगे देखो, 2 से डिवाइड कर दो, लेकिन कैसे, ऐसे नहीं करेंगे 2 से ये कट कर दिया या 2 से 4 कट कर दिया, नो, कॉमन लेके 2 कॉमन लो, तो 2 - √3 अपॉन 2, अब कट करो से, तो आंसर इज 2 - √3। दिस इज द वैल्यू ऑफ tan 15 डिग्री, राइट। तो इसी तरह से आप साइन 75 भी कर सकते हैं, और इसमें एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 11 और 12, वो भी करेंगे, बिल्कुल इसी पैटर्न पे होंगे, ओके। नेक्स्ट देखिए, cos π/4 - x cos π/4 - y माइनस sin π/4 - x sin π/4 - y इक्वल टू sin x + y। अब यहाँ समझो कैसे करें, क्या समझ में आ रहा है। आप देखो π/4 - x है, π/4 - y, सेम हेयर, ठीक है। तो अगर अब मैं इसको यहाँ पर a ले लूँ, इसको b, ठीक है, तो यहाँ भी ये इसी तरह से a और b हो गया, ठीक। तो आपको याद आ रहा है इस तरह का कोई फॉर्मूला आपने पढ़ा है क्या, cos a cos b माइनस sin a sin b, क्या फॉर्मूला होता है, cos
ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। याद आया कुछ? क्या होता है? इट इज कॉस ए प्लस बी। क्या बताया था आपको? साइन में साइन सेम रहता है ना, रेशियो डिफरेंट आते हैं। कॉस में रेशियो सेम आएंगे, साइन डिफरेंट होगा। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो मैंने देखा ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये तो फॉर्मूला बन रहा है कॉस ए प्लस बी का। बनाओ जल्दी से। कॉस ए प्लस बी, तो ए प्लस बी मीन्स पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस पाई बाई 4 माइनस वाई। लिख सकते हैं, ठीक है। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इट इज कॉस ए प्लस बी। सिंप्लीफाई करते हैं। कॉस इट इज पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 और माइनस एक्स माइनस वाई, राइट। सॉल्व करते हैं। कॉस इट इज पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 पाई बाई 2, ओके। अच्छा, यहां से माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो ये बन गया एक्स प्लस वाई, ठीक। नाउ कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? पाई बाई 2 माइनस थीटा, यस, पाई बाई 2 माइनस थीटा, राइट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और पाई बाई 2 के अबाउट हम चेंज कर रहे हैं तो रेशियो चेंज होगा, कॉस साइन में कन्वर्ट होगा। सो इट इज साइन एक्स प्लस वाई, और फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव, राइट। देखो यही RHS है, हो गया सॉल्व, ओके। नेक्स्ट देखो, tan पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, और इसकी हमें वैल्यू प्रूफ करनी है। ध्यान से देखना, RHS ले रहे हैं हम। tan पाई बाई 4 प्लस एक्स, जब भी 10 के साथ पाई बाई 4 आए, पाई बाई 4 मीन्स पाई 180 और 180 को 4 से डिवाइड करोगे तो 45, tan 45 सबसे इजी वैल्यू होती है 1, ठीक है। और हमें लाना भी कुछ ऐसा ही है 1, तो हमने कौन सी आइडेंटिटी लगा रहे हैं यहाँ पर? यस, tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है, यहाँ प्लस आ जाएगा, इधर माइनस। tan a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। और tan a माइनस b का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो दोनों फॉर्मूले लग रहे हैं, देखते जाओ। tan पाई बाई 4 प्लस एक्स, तो क्या हो जाएगा? tan पाई बाई 4 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan पाई बाई 4 tan x। ये तो हमारे न्यूमरेटर की वैल्यू है, ओके। नाउ डिनोमिनेटर tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, tan a माइनस b का फॉर्मूला tan पाई बाई 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x, ओके। आई बात समझ में? आगे देखो, tan पाई बाई 4 1 प्लस tan x, राइट, अपॉन इट इज 1 माइनस पाई बाई 4 1 tan x, ठीक। आगे देखो, नाउ दिस इज अवर डिनोमिनेटर, 1 माइनस tan x अपॉन इट इज 1 प्लस tan x, ओके। कहीं भी अगर a अपॉन बी और अपॉन में c अपॉन डी हो तो क्या होता है? d ऊपर जाता है तो इट बिकम्स AD अपॉन BC, राइट। तो इसी तरह से 1 प्लस tan x ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 1 प्लस tan x होल स्क्वायर अपॉन, और बीच के दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 1 माइनस tan x होल स्क्वायर, एंड दैट इज अवर RHS, ओके। आया समझ में? बहुत सिंपल है, हाँ फॉर्मूले जरूर ज्यादा है, धीरे धीरे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आते चले जाएंगे। नेक्स्ट देखो, अब इसमें हमें फिर 3 पाई बाई 2 पाई इन सब के अबाउट चेंज करना है, तो हमें ये सब कुछ याद होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, वैल्यू 1 प्रूफ करनी है। तो देखो ध्यान से, 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, यहाँ से देखते जाओ और वैल्यू पुट करते चले जाओ।
3π/2 प्लस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में वर्टिकल लाइन के अबाउट है, रेशियो चेंज होगा, कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में, ठीक है। अच्छा, तो ये आएगा साइन एक्स, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो कॉस की वैल्यू, ये कॉस की वैल्यू हम निकालना है तो ये पॉजिटिव होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कॉस 2π प्लस एक्स, 2π प्लस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में और हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट है, तो कॉस कॉस में ही रहेगा, इट बिकम्स कॉस एक्स, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट है, ऑल पॉजिटिव। आगे बढ़ते हैं, जहां ब्रैकेट है वहां ब्रैकेट लगाओ। आगे देखो, 3π/2 माइनस एक्स, 3π/2 माइनस एक्स करें, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे, चेंज होगा, कॉट 10 में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और इसका रिवर्स कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इट इज 10x, राइट। प्लस कॉट 2π प्लस एक्स, 2π प्लस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट, नो चेंज, कॉट कॉट में ही रहेगा, इट इज कॉट एक्स। कोई डाउट, कुछ समझना हो, दोबारा पूछना हो, फिर से देखो। इन रेशियोज के अकॉर्डिंग, इन एंगल्स के अकॉर्डिंग कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करेंगे, ठीक है। आगे देखो, इट इज साइन एक्स कॉस एक्स। अब मेरी बात ध्यान से समझो, हमें लाना है इक्वल टू 1, इधर साइन एक्स कॉस एक्स आ रहा है, यहाँ पर 10x कॉट एक्स आ रहा है, इसका मतलब ये सब कुछ कट जाएगा, तो हमें सबको सेम करना है, मीन्स हमें tan और कॉट को साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। करते हैं, 10x इज sin x अपॉन cos x and cot x is cos x अपॉन sin x। एलसीएम लेते हैं, sin x cos x, yes, LCM is sin x cos x, here we get sin square x and cos square x, okay। और देखो ये तो आंसर आ गया, sin x cos x कट, और sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x की वैल्यू होती है 1, हो गया सॉल्व, ठीक है। तो आपको लगता है कि बहुत टफ है, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बट ऐसा है नहीं, क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आते चले जाएंगे। नेक्स्ट देखिए 10th क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड साइड से ही स्टार्ट करते हैं, प्रूफ करना है, इट इज इक्वल टू cos x। अब हमने देखा कि ये एंगल्स किस तरह से आ रहे हैं, n प्लस 1x, ठीक है, इसको a लेट कर लेते हैं, n प्लस 2x को b लेट करते हैं, ठीक है। तो फिर से आ रहा है n प्लस 1x, तो ये भी a हो गया, n प्लस 2x ये b हो गया, ठीक। अब यहाँ देखो आगे, साइन a साइन b प्लस कॉस a कॉस b, कोई फॉर्मूला याद आ रहा है, साइन a और साइन b प्लस कॉस a कॉस b, कॉस a प्लस बी, तो हमारा फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है, cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b, लेकिन हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए, बीच में प्लस साइन चाहिए, तो अगर यहाँ पर माइनस साइन हो तो इधर प्लस साइन होगा, ठीक है। cos a माइनस b का फॉर्मूला होता है cos a cos b प्लस साइन a साइन b, ऑर्डर चेंज है, 2 प्लस 3 करें या 3 प्लस 2 एक ही बात है, ठीक है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया cos a माइनस बी, बीच में प्लस है तो माइनस का फॉर्मूला है a n प्लस 1x माइनस n प्लस 2x, समझ में आया। cos a माइनस बी, cos a cos b प्लस साइन a साइन b, ठीक है। आगे देखो, सॉल्व करते हैं, cos इट इज nx प्लस x और माइनस nx माइनस 2x, ओके। देखो कुछ कट हो रहा है, माइनस से कैंसिल, और क्या आया, cos इट इज माइनस एक्स, एक्स माइनस 2x माइनस एक्स। अब फिर आ जाओ, cos माइनस थीटा, cos माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, सो cos ऑफ माइनस एक्स इज cos x एंड दैट इज आवर RHS। अभी आप पहले इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए अच्छे से, फिर बाकी के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी, ओके। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें नए वीडियोस का नोटिफिकेशन लेने के लिए।
वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।